सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ऑब्वियसली सुना है कि अब इजलास हो रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, कमिटीज भी बन गई हैं दोनों जमातों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गुफ्तगू भी हो। सर कितना अहम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी कैबिनेट में आपके साथ बैठे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जी, प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, मैं तो पहले भी ये बात की है कि बड़ा ही खुशाइंद होता है कि मुल्क में किसी भी एक सियासी जमात को ज़्यादा अक्सरियत हासिल होती तो वो बहुत बेहतर अंदाज से इस वक्त जो चैलेंजेस मौजूद हैं मुल्क में उनका मुकाबला कर सकती थी। और स्प्लिट मैंडेट जो होता है उसमें जाहिर है गवर्नमेंट के लिए भी मुल्क के चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के चैलेंजेस में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन जाहिर है यू हैव टू लिव विद द रियलिटी। इस वक्त मुल्क ना तो नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है और ना ही जो इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है उससे जो जिम्मेदार पार्टियां हैं वो पीछे हट सकती हैं। जिम्मेदार से मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इससे पहले भी पाकिस्तान को जब इक़्तिदार संभालती रही तो बड़े चैलेंजेस का सामना रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमारे हर दौर में तरक्की की, हर दौर में पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ा। साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। अगर इतने ही कामयाब आप लोगों की पिछली हुकूमत रहती तो आप लोगों को नवाज शरीफ साहब को बुला के बार बार ये ना कहना पड़ता कि नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम होंगे। आप लोगों ने कहा, लोगों ने वोट दिए और अब आप फिर नवाज शरीफ साहब को बैकग्राउंड में ले गए और शहबाज शरीफ साहब को सामने ले आए हैं, जिनकी पीडीएम की जो वजारत थी, जो वजीर आजम वो रहे। सर उस पे बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो इतनी कामयाब नहीं रही। देखिए, गुजारिश ये है, छोड़ दो, गुजारिश ये है कि जो आपने कहा कि पीटीएम की गवर्नमेंट 16 माह में कोई भी हुकूमत हो वो अपना कोई नया, आप ये कहें कि पॉलिसीज, नई जो मुआशी पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की मसाइल के हल के हवाले से, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में लोगों का जो है वो बैरूनी दुनिया का भी और यहाँ पे भी जो लोकल हमारे सरमायादार हैं, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको कंबाइन कर लें। उस पहिए को चलाने के लिए थोड़ा वक्त आपको चाहिए होता है। वो एक ऐसे वक्त में आपको हुकूमत मिली कि जब इमरान खान साहब ने 4 साल लगा के मुल्क को दिवालियापन के करीब ले गए। अब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पीडीएम की सबका हुकूमत में कि सबसे पहले तो मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं और फिर उसके बाद जो है वो आप मैशत की बहाली करें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला टारगेट तो ये अचीव किया कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था। फिर उसके बाद हर मुमकिन कोशिश की गई, जो मुआहदे इमरान खान के दौर में IMF से किए गए उनसे बाहर तो हम जा नहीं सके। लेकिन 5 साल की हुकूमत का मुबादला माफ करिएगा, इफ्तिखार शिराजी साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी रिलक्टेंट है, गोया कि आपको सपोर्ट जरूर कर रही है बट अपोजिशन बेंचों पे बैठना चाह रही है। आज मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके बारे में कहा तो जाता है कि हमेशा हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट टाइम लिया आज, और सिर्फ ये नहीं कहा कि वो खुद बैठ रहे हैं बल्कि आपको भी कहा है कि बेहतर ये होगा कि आप ही अपोजिशन बेंचों पे आके बैठे हैं। आप नहीं, तो नवाज शरीफ, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपसे मुराद तो नून लीग है ना इस वक्त। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने बड़े इस मुल्क के अंदर उतार चढ़ाव देखे सियासत में, आपको लगता है कि उनकी गुफ्तगू में कोई लॉजिक है और वो जो बात कर रहे हैं, क्योंकि 18 के इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि बेहतर है कि आप हलफ न लें, असेंबली में जाके बायकॉट करें, बाहर निकलें, फ्रेश मैंडेट के साथ लोगों को आना चाहिए। आज लगता है आपको कि उनकी तजवीज़ आज भी कोई काबिल गौर है? देखिए, मौलाना साहब का बहुत एहतराम हमारी सारी लीडरशिप करती है, खुसूसन नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, आपको पता है, और पूरी जमात करती है। लेकिन ज़ाहिर है उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट जमात है जिसकी अपनी एक सोच है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अलग सियासी जमात है और वो अपनी एक सोच रखती है। इस वक्त अगर मुल्क को आप ये कहें कि जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार ना हो तो मुल्क मजीद बहरानी कैफियत में चला जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि अब फिलफौर दोबारा कोई इलेक्शन का इनेकाद तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने अगर ये फैसला किया है तो इन मुश्किल हालात में एक चैलेंज समझ के इसको कबूल किया है। और इंशाल्लाह बाकी भी जो जमातें हैं वो मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए
सही सर। जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अभी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है, तमाम सियासी जमातों को दावत दी है कि आप आए, बैठ के बात करें, ये मुल्क का मसला है।